नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ एशियाटिक बुक में। ठीक है, तो आज हमने कल जो एक पार्ट पढ़ा हुआ था उसका हमारा इतिहास का कक्षा 6 का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ एशियाटिक बुक में। ठीक है, कल हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था इतिहास का, जिसका नाम था हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। उसका आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आधा आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाना या वैसे लिखते जाना, तो आपको सब पता चलता जाएगा। इसमें क्वेश्चन DM में बाद में भी करा दूँगी आप लोगों को जो भी चाहिए होंगे। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में पुस्तक, लेखक और काल का विवरण। पुस्तक में 3 चीज़ें हैं ये धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। ओके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले धार्मिक साहित्य में वेद आया। आर्यों के संबंध में है वेद। किसके संबंध में? आर्यों के संबंध में। फिर रामायण, ये एक महाकाव्य है, इसे वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। महाकाव्य ये है महाकाव्य कालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है इससे। फिर तीसरा है महाभारत, वेद व्यास द्वारा रचित है यह महाकाव्य। ये भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। यह 6ठी शताब्दी ईसा में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति बताई गई है। इसमें कौन कौन सी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आए हम अर्थशास्त्र। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है पेपर में। ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। ये मौर्यकालीन, मतलब मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त थे उनके गुरु थे ये चाणक्य थे चंद्रगुप्त के गुरु। मौर्यकालीन युग में थे यह मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति बताते हैं। काल का विवरण करते हैं इसमें इस काल का विवरण मौर्यकालीन काल का। फिर राजतरंगी के लेखक है कल्हड़। ये भी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बुक। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र और राजतरंगी। यह कश्मीर के संबंध में जानकारी बताते हैं कल्हड़। इसमें 11वीं और 12वीं शताब्दी का इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। फिर विदेशी यात्री, इसमें इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की, जो चंद्रगुप्त कालीन समाज की झलक दिखलाता है। ये यूनानी राजदूत था। फिर यात्रा विवरण फाहियान चीनी यात्री का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की, जो यूनानी राजदूत था। फिर यात्रा विवरण, ये फाहियान कहाँ का था? चीनी यात्री था, यह गुप्त काल से संबंधित है। यात्रा विवरण, यह श्वेत सांग हैंसांग, इसको हैंसांग भी कहते हैं, श्वेत सांग भी चीनी यात्री ये भी था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण था। फिर इसमें कृषि, फिर इस काल में कृषि, पशुपालन और कामगार या शिल्पकार काम, धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। उस समय में इन चीज़ों को देखकर आर्थिक स्थिति का पता लगता है कि कैसा समय था, कैसे लेन देन करते थे लोग, कैसे काम करते थे, उनके धंधे क्या थे, उनके व्यापार क्या थे, पशुपालन कैसा था उस समय। फिर घर परिवार को देखकर, स्त्रियों की स्थिति देखकर, शिक्षा देखकर, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन था या नहीं था, त्यौहार कैसे मनाते थे, मेले आदि कैसे होते, इसके आधार पर सामाजिक स्थिति का पता लगाते हैं। फिर राजा कैसा था, प्रजा कैसी थी, उनका प्रशासन कैसे चलता था, सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था के आधार कैसे थे, इससे राजनीतिक स्थिति का पता लगाते हैं। फिर कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक शास्त्र की स्थिति का वर्णन करते हैं। इसमें इन चीज़ों के आधार पर कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, मान्यता विश्वास, देवी देवता की पूजा पाठ पूजा के आधार, इन सब चीज़ों के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास क्या सिखाता है हमें? अतीत से वर्तमान
और भविष्य, मतलब तीनों हो गए ना। इसमें अतीत भी हो गया, वर्तमान भी हो गया और फिर भविष्य भी हो गया और भविष्य भी हो गया। इसमें सबक लेना सिखाता है इतिहास। फिर इतिहास में ये चीज़ देखो आपने, आप लोग ये भी पढ़ लेना। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं। अब ईसा पूर्व क्या है और कुछ ईसवी में भी। अब ईसवी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा, मतलब ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा। ईसा के जन्म से पहले का समय समय इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना हुआ है। AD का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद तिथियों में हम ईसवी या AD का प्रयोग करते हैं। फिर अब इसके बाद अभिलेख क्या है। अभिलेख क्या है आखिर। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। ये अभिलेख मतलब पत्थर हैं जो धातु हैं, उन पर लिखते हैं, उस पर उत्कीर्ण मतलब उसको उकेरा जाता था, उसे अभिलेख कहते हैं। स्तूप क्या है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूप के अंदर एक डिब्बे में महात्मा एक इसमें स्तूप होता है, जो जैसे एक हमने ये बना लिया स्तूप, फिर इसके ऊपर हम फिर ऐसा बनाते हैं, फिर इसमें ऐसा बनाते हैं, तो ये छोटा होता जाता है। सबसे नीचे का रहता है वो सबसे गहरा गर्त हो जाता है। ऐसे ऐसे कई मतलब बनाते जाते हैं, ऊपर ऊपर उठता जाता है। फिर ऐसे ही अंदर स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध थे, जो सारनाथ वाला हिस्सा पढ़ेंगे उसमें, तब महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। बुद्ध उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई चीज़ें, पत्थर अथवा सिक्के रखे सामान, पत्थर सिक्के सामग्री जो भी उन्हें की होंगी, दांत, हड्डी, राख आदि प्रयोग में लाई होंगी वह सामग्री उन्हें मिलती है। सिक्के भी रखे थे, कुछ चीज़ें, डिब्बे, ऐसा लोग कहते हैं। पुरास्थल क्या है। अब वह स्थान जहाँ खुदाई में औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं वहाँ पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं पुरास्थल। अब ये चीज़ देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है टेट और सुपर टेट दोनों के लिए। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ये आप लोग बिल्कुल याद कर ही लेना इस क्वेश्चन को। लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और संग्रहालय को क्या कहते हैं, ये ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान है। और धार्मिक साहित्य से भी भिन्न साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी वो आप उसका नोट्स बना लेना और इसमें जो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग लिख लेना। ठीक, तो बाद में इसकी प्रैक्टिस कर दी जाएगी। ठीक है, आप ठीक है, तो राम राम, बाय, नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय।